हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हमने काफ़ी कुछ क्लासेस डिस्कस कर चुकी है। रिमेनिंग क्लासेस हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? ओके, जो हरित क्रांति है भारत में शुरू हुई तो वो किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। ओके, तो क्या है जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन ने। ओके, क्या है जो हरित क्रांति की शुरुआत भारतीय कृषि को उन्नत करने के उद्देश्य से 1960 के दशक में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई थी। ओके, इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों और उन्नत कृषि की तकनीकों का उपयोग किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इंडिया में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था कि 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, जिससे क्या हुआ कि नए जो तकनीकें हैं उनको अपनाया गया और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है 75% कृषि के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? कृषि पे देना चाहिए। क्योंकि यदि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए लेकिन खाने के लिए तो चाहिए ना, तो यदि उगाएंगे ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो इसी चीज़ की शुरुआत करते हुए एम एस स्वामीनाथन ने 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं? ऑप्शन ए काशी और इलाहाबाद, ऑप्शन बी मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ऑप्शन सी मथुरा और उज्जैन, ऑप्शन डी पटना और लखनऊ। ठीक है, अब ये कहाँ पे बात हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात हो रही है। तो वो कौन कौन से हैं? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ओके, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और यह प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है राजस्थान। ठीक है, अब किस हिसाब से है ये देख लेते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। यह राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ओके, क्या है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे कि किस हिसाब से कौन सा राज्य बड़ा है, किस राज्य में क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? ठीक है, अब देखिए जो सम्राट है जिन्होंने महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो कौन थे वो? रविंद्रनाथ ठाकुर। ओके, क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। यह उपाधि गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। ओके, जो गांधी जी थे वो अहिंसा का पालन करते थे और सत्यता का पालन करते थे। उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें ये महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड कब हुआ था? ठीक है, जो काकोरी कांड है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। नाउ राइट आंसर इज 1925। ठीक है, जो काकोरी कांड है, ये जितने भी सन है ना, आपके लिए हिस्ट्री यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको कुछ नहीं कर सकते हम, आपको इनको लर्न करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी 1925 क्या है? काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। ठीक है, कब? 9 अगस्त 1925 को कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के काकोरी में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के काकोरी में। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए गए एक महत्वपूर्ण विद्रोह का हिस्सा थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का संविधान कब क्या है? कब लागू हुआ था भारतीय गणराज्य? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। ठीक है, तो क्या है, जो गणराज्य है लागू होने की बात है, बना कभी और था लेकिन लागू कहीं और हुआ। ठीक है, यानी कि कम से कम 7 से 8 महीने का, सॉरी 3 से 4 महीने का अंतर है बन के तैयार हो के बाद में लागू होने में। ठीक है, क्योंकि बना नवंबर में था और लागू हुआ है कब? जनवरी में। तो कितने 2 महीने का अंतर था दोनों में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, भारतीय गणराज्य का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे 26 जनवरी को लागू करने का कारण यह था कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की संकल्प लिया था। ठीक है, कब? 1930 में संकल्प लिया था और 1950 में जाके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हुआ, तो उसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोहनदास गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नाउ राइट आंसर इज ए ओ ह्यूम। ओके, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम, अलेक्जेंडर डनलप ह्यूम, ओके, क्या नाम था इनका? अलेक्जेंडर डनलप ह्यूम द्वारा की गई थी। अब कब की गई थी? 1885 में। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई की किस युद्ध में मृत्यु हुई थी? ओके, सबको मालूम है कि लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, साथ ही साथ ये झांसी की रानी भी थी। तो इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़े, उनमें से ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी? ओके, तो ऐसा कौन सा युद्ध है? ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी माई की लड़ाई, ऑप्शन सी झांसी की लड़ाई, ऑप्शन डी कर्नल याल ली। ओके, जो कर्नल याल ली द्वारा जो लड़ाई के साथ जो लड़ाई हुई थी उसकी बात हुई इसमें। तो देख लेते हैं कौन सा आएगा राइट आंसर, झांसी की लड़ाई। ओके, क्या है? झांसी की लड़ाई। रानी लक्ष्मीबाई या रानी झांसी की रानी या रानी झांसी ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उनकी मृत्यु झांसी की लड़ाई में 1858 में हुई थी। ठीक है, उन्होंने कब 1857 में चालू की थी, यही चलती रही और कब 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है,
इन्होंने ब्रिटिश शासन का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जिस भी राजा की संतान नहीं होती थी, ब्रिटिश शासन उस राजा के साम्राज्य को अपने शासन में सम्मिलित कर लेते थे, तो वो ऐसा नहीं चाहती थी। और उन्होंने काफ़ी कुछ जो उनकी नीतियाँ थी रानी लक्ष्मीबाई को नहीं पसंद थी, उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किया, कई लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे लड़ाइयों में लास्ट लड़ाई उनकी कौन सी रही, यह क्या है, झांसी की लड़ाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने स्वराज का नारा दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी नेहरू। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, जो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य का नारा दिया था, उनका कहना था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, ये पूरा नारा क्या है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और ये बाद में काफ़ी फेमस हुआ और हर भारतीयों के मुंह पे छाया रहा, और लास्ट में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, जिसके द्वारा हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ओके, और ये दिया किसने था, बाल गंगाधर तिलक। सभी जो नेता हैं उनके अपने अपने अलग अलग नारे हैं, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, जो स्वराज्य मेवा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। करो या मरो गांधी जी का नारा था। ओके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ओके, तो ऐसे सभी के अलग अलग नारे हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और हमको पता भी है, हम काफ़ी कुछ इस धर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बौद्ध धर्म के बारे में। तो वो राजा कौन से थे, तो वो राजा थे अशोक। ओके, कौन थे, अशोक। क्या है, अशोक ने 3rd सदी में BCE में बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अहिंसा का पालन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1919। तो जो स्वदेशी आंदोलन है वो कब चालू हुआ था, 1905 में। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में की गई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी और स्वदेशी यानी कि खादी को और स्वदेश के जितने भी सामान हैं उनको अपनाने की मांग की गई थी। ठीक है, आज की डेट में हम बोले तो कहना चाहिए कि हम लोग कितना सारा प्रोडक्शन करते हैं। उस समय भी इंडिया में काफ़ी अच्छा हर चीज़ प्रोड्यूस हो रहा था, हमारे यहाँ की काफ़ी सारी उत्पाद थे, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। बट क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, यहाँ से सारा कुछ लेके जाती थी और अपने यहाँ की सामान यहाँ पे महंगे दामों में बेचती थी। तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, और ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, बंगाल से शुरू हुआ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जो पुरानी जो ब्रिटिश शासन जो यानी कहना चाहिए कि विदेशी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार किया गया, उनकी होली जलाई गई। ओके, और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की मांग की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उनको डिज़ाइन करने वाले कौन थे, पिंगली वेंकैया। ओके, कौन थे, पिंगली वेंकैया। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ओके,
कब अपनाया गया था इस डिज़ाइन को? 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। तैयार किसने किया था? पिंगली वेंकैया। ओके, पिंगली वेंकैया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था हम सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। 1930 को किया था ये आंदोलन या ये सत्याग्रह। बहुत ही शांतिपूर्ण था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, जो उनके नमक पे कर लगाने की जो नीति है उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के विश्वस्त के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, जो गांधी जी के विश्वस्त में से कौन है? एक ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नो राइट आंसर इज महादेव देसाई। ओके, जो महादेव देसाई है महात्मा गांधी जी के करीबी सहयोगी और सचिव थे। उन्हें गांधी जी के विश्वस्त के रूप में जाना जाता है। कौन? महादेव देसाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की थी? ओके, तो क्या है? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी S.D. टंडन, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी जॉन्स क्लार्क। ओके, किसने की थी? S.C. टंडन ने। ओके, कब की थी देख लेते हैं। S.C. टंडन ने 1780 में भारत में पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारतीय भूगोल और संस्कृति संरचनाओं का अध्ययन करना था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यानी कि भारत में सबसे पहले सर्वेक्षण उन्होंने क्या किया? संस्कृतियों का सर्वेक्षण किया, यहाँ के भौगोलिक जो दृष्टिकोण है उनका सर्वेक्षण किया। कौन थे ये? S.C. टंडन। ओके, अखिल भारतीय सर्वेक्षण 1780। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक उत्थान के लिए किसने आर्य समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ओके, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना और अंधविश्वास को समाप्त करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। तो वो है, सॉरी, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात हो रही है। सबसे पहले स्वराज्य किसी और ने दिया था। ओके, तो ये था जवाहरलाल नेहरू। नो नो नो, इट इज़ नॉट अ रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए, किस भारतीय नेता ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? पहले हमने पढ़ा क्या कि स्वराज्य का सबसे पहला नारा किसने दिया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कब की थी? 1929 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ओके, तो कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कांजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी रणथोड़ रणथंभोर नेशनल पार्क। ओके,
तो कौन सा है जो नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, ये हमने जब भारत के वन पढ़े थे तब उसमें हमने पढ़े हैं बहुत बार कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। और ये कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? उत्तराखंड में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? बाघों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। ये उनका, यानी कि उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रसिद्ध पार्क था जो 1930 में बनाया गया था। और भारत में ये पहला नेशनल पार्क था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी असहमति, ऑप्शन डी शक्ति। तो चक्र किसको दर्शाता है? स्वतंत्रता को। ओके, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र, धार्मिक चक्र और अशोक चक्र स्वतंत्रता, प्रगति और धर्म की निरंतरता का प्रतीक है। ठीक है, यह 24 धावियों वाला चक्र है जो गतिशीलता और निरंतरता का विकास को दर्शाता है। ओके, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने बनाया? तो वो बनाया था पिंगले वेंकैया जी ने। ओके, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसके बारे में बोला है। तो उसका जो चक्र है वो स्वतंत्रता को दर्शाता है। और उसमें जो 24 धारियाँ हैं वो ये दर्शाती है कि हमको निरंतर प्रयास करते रहना है और निरंतर विकसित विकास की ओर बढ़ते रहना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैरिस, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी वानी गोपाल, डॉक्टर वानी गोपाल, ऑप्शन डी सुमेरियन। ओके, तो किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ठीक है, भारत में जो हड़प्पा सभ्यता की जो अवशेष है वो 1921 में जॉन मार्शल द्वारा खोज की गई थी। और यह सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र में स्थित है। ओके, कहाँ पे स्थित है? सिंधु घाटी क्षेत्र में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसने मराठों को हराया था? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। नाउ राइट आंसर इज अहमद शाह अब्दाली। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, इस युद्ध में मराठा साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, इस युद्ध के बाद मराठे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी का निवास स्थान किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी बिरला हाउस, ऑप्शन सी एग्रा हाउस, ऑप्शन डी गांधी आश्रम। नाउ राइट आंसर इज साबरमती आश्रम। ओके, जो साबरमती आश्रम है गांधी जी का प्रमुख निवास स्थान था जो अहमदाबाद में स्थित है। यह स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, क्योंकि सारी गतिविधियां और रणनीति गांधी जी ने यहीं से तैयार की थी। ओके, और दूसरा एक और है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि सुधार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। नाउ राइट आंसर इज 1950। भारत में कृषि सुधारों की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इन सुधारों में भूमि सुधार, हरित क्रांति और कृषि उन्नति के कार्यक्रम शामिल थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी शहीद भगत सिंह। नाउ राइट आंसर इज सुभाष
चंद्र बोस। अल हिलाल समाचार पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में प्रकाशित किया था। यह पत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में था और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रचार करता था। ओके, कौन सा? अल हिलाल। कब हुआ था? 1918 में। और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी मोर्ले मिट्टो, ऑप्शन डी एम.एस. अंसारी। नाउ राइट आंसर इज पंडित नेहरू। जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारतीय संविधान के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार में स्वायत्तता की मांग की थी। ओके, इसमें ये स्वायत्तता नहीं है, ये स्वतंत्रता है या स्वराज्य है। ओके, तो कब हुआ था ये? 1928 में। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो भारत के इतिहास के बारे में थे, जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। आई होप ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए। आप लोगों के एग्ज़ाम में दिन में से कुछ पूछता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सो प्लीज़ आप लोग इन्हें ध्यान से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब भी आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पोर्शन पढ़ के आप छोड़ सकते हैं, आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री अपने आप में ही हर एक इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सब कुछ जानेंगे। यदि आप बहुत कुछ जानते हैं तब कुछ लिख पाते हैं या कुछ बता पाते हैं, तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको डिटेल में, तभी आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से इनका आंसर किया जाता है। और जितने भी सन है और डेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इन लोगों को केयरफुली पढ़िए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोगों के लिए, सारी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।